जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है संग्रह उपकरणों को उनके फायदे के साथ समझाइए। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि संग्रह उपकरण क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, या तो संग्रह उपकरण के जगह में दे सकता है स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है जो इंग्लिश का वर्ड होता है ना वो सीधे हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, यानी संग्रह उपकरण ना दे करके आपको सीधे हिंदी में लिख दिया जाएगा स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए संग्रह उपकरण या तो स्टोरेज डिवाइस, तो आंसर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वही लिखना है। ये संग्रह उपकरण क्या होता है दोस्तों? संग्रह मतलब आप जानते हैं इकट्ठा करने वाला, रखने वाला। स्टोरेज हम लोग कैसे बोलते हैं कि आपका मोबाइल में कितना स्टोरेज है, मतलब कितना जगह है कोई भी चीज़ को रखने के लिए, तो उसी को बोलते हैं स्टोरेज उपकरण या तो स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये देखिए पेन कार्ड है, पेन कार्ड में हम लोग बहुत सारे गाना वीडियो वगैरह को रखते हैं, तो ये भी एक स्टोरेज डिवाइस हो गया। फ्लैश मेमोरी, एक मेमोरी कार्ड होता है जो फ़ोन में हम लोग लगाते हैं जिसको चिप के नाम से जाना जाता है। मेमोरी कार्ड होता है, रैम होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है। ये एक डिस्क होता था जो सीडी का कैसेट जो चलता है, इसमें बहुत सारे गाना अपलोडेड होता था, हम लोग उसको लगा करके चलाते हैं। हार्ड डिस्क होता है, तो ये सब वो सारे स्टोरेज हैं जिसमें हम लोग गाना, वीडियो, फिल्म, ये सब चीज़ों को, या तो फिर हमारा कोई डॉक्यूमेंट है या तो कोई हमारा नोट्स है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग सेव करके रखते हैं। जब हमारा मेमोरी फुल हो जाता है तो उसको हम लोग को कुछ चीज़ों को डिलीट करना पड़ता है या तो उसका स्टोरेज बढ़ाना पड़ता है, नया चीज़ों को खरीदना पड़ता है। तो ये सब के बारे में हमको बताना है। ठीक है, कि ये क्या है, इसका क्या क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों संग्रह उपकरण क्या है। तो संग्रह उपकरण वैसा हार्डवेयर उपकरण है, हार्डवेयर इसको बोलेंगे, हर एक वह उपकरण हार्डवेयर है जिसको हम लोग छू सकते हैं। तो जितने भी संग्रह उपकरण है ये सब चीज़ें छूने वाला है। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि संग्रह उपकरण जो है वो वैसा हार्डवेयर उपकरण है जिसका उपयोग डेटा जैसे दस्तावेज हो गया, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सबको स्टोर करने और सुरक्षित रखने और ज़रूरत पड़ने पर पुनः प्रयोग करने के लिए किया जाता है। मतलब संग्रह उपकरण एक ऐसा हार्डवेयर है जिसमें से हम लोग अपना डेटा को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं और पुनः ज़रूरत पड़ने पर उसका दोबारा प्रयोग करते हैं। अब अपना हमारा डेटा में आ सकता है दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, हम हो सकता है कोई फ़ोटो को सेव करके रखेंगे चिप में, मेमोरी में, हो सकता है कोई हम वीडियो को रखेंगे, हो सकता है कोई हम सॉफ्टवेयर को रखेंगे उसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, ये सब जो डेटा उसको स्टोर करके हम लोग संग्रह उपकरण में रखते हैं और पुनः इसका ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग भी करते हैं। आगे है कि अगर हमें कंप्यूटर की भाषा में कहें तो ये जो संग्रह उपकरण है ना वो एक डिजिटल अलमारी है, जिसमें हम लोग अलमारी में कोई भी सामान को रखते हैं, वैसे ये भी जो होते हैं ना संग्रह उपकरण, चिप कार्ड, मेमोरी कार्ड, कैसेट, ये सब चीज़ें, ये सब एक डिजिटल अलमारी के जैसा ही होता है जहां आपकी सभी फाइलें, फिल्में, सॉफ्टवेयर, गाना, मूवी, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। यह कंप्यूटर की वह मेमोरी है जहां कंप्यूटर बंद होने के बाद भी आपका डेटा सुरक्षित रहता है। मान लो कंप्यूटर बंद कर दिए तो जो भी आपने सेव किया है, मोबाइल बंद कर दिए तो जो भी आपका गाना है वो उड़ थोड़ी नहीं जाएगा, वो आपका जो संग्रह उपकरण होते हैं ना, स्टोरेज जो होते हैं ना, मेमोरी कार्ड, उसमें क्या होते हैं वो सेव रहते हैं। फिर बाद में आप इसको कभी भी 1 साल 2 साल के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। संग्रह उपकरण के प्रकार, हम लोग प्रकार को देखेंगे। हालांकि क्वेश्चन में प्रकार नहीं बोला, लेकिन 15 मार्क्स में आएगा तो प्रकार भी लिख देते हैं इसका। कंप्यूटर में संग्रह उपकरण का मुख्य रूप से अगर मैं बोलूँ तो 3 प्रकार होता है। ठीक है, एक तो वैसा प्रकार होता है जैसे कि जो कंप्यूटर जब तक चालू हो तब तक ही आपका सारा डेटा स्टोरेज रहेगा उसमें, उसके बाद उड़ जाएगा सारा। ठीक है, एक होता है जो कंप्यूटर बंद करो चाहे चालू करो, वो आपका हमेशा जो स्टोरेज होता है ना उसमें सेव रहेगा डाटा। ठीक है, 1 साल 2 साल बाद कभी भी यूज करो। एक ऐसा होता है जिसमें मेमोरी कार्ड वगैरह का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसा हम लोग यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड करते हैं तो क्या इसमें कहीं ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन फुल हो जाएगा? नहीं, ये एक हमारा ऐसा स्टोरेज है यूट्यूब का, गूगल के थ्रू, जो कितन जब मर्जी तब हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर अपलोड कर सकते हैं। उसमें स्टोरेज का कोई लिमिट है ही नहीं, और किसी के मोबाइल में भी कहीं भी कोई भी जगह किसी भी समय कंप्यूटर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से उस चीज़ को देख सकते हैं। तो 3 प्रकार का स्टोरेज होता है, 3 प्रकार का संग्रह होता है। एक होता है प्राइमरी स्टोरेज, या कंप्यूटर के आंतरिक मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी लगा रहता है। ठीक है,
जो सीधे सीपीयू से संपर्क में रहता है, सीपीयू में जुड़ा रहता है। यह बहुत तेज होती है लेकिन इसकी क्षमता सीमित होती है। ये तेज होता है लेकिन इसके अंदर कोई भी चीज़ों को रखने की जो क्षमता होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। और जब तक कंप्यूटर चालू है तभी तक ये वर्क करती है। कंप्यूटर बंद होगा उसके बाद ये सारा डाटा को डिलीट कर देती है। इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज। जैसे रैम का बात करते हैं, यह अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी मतलब हमेशा नहीं रहेगा, जब तक कंप्यूटर चालू रहेगा तभी तक रहेगा। कंप्यूटर चालू रहने तक यह वर्तमान में चल रहे ऐप्स और फाइलों का डेटा संभालती है। मतलब जब तक कंप्यूटर चल रहा है उस समय जो जो ऐप्स का, जो जो फाइल का हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसका डेटा वो रखती है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है वो सारा डेटा क्या हो जाता है, उससे मिट जाता है, खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से रोम, यह एक अस्थायी मेमोरी है। ये एक अस्थायी मेमोरी है जो कुछ समय तक सेव रहता है ना। इसमें कंप्यूटर को शुरू करने वाले जरूरी निर्देश पहले से रिकॉर्ड होते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता है। ये देखो, ये जो होते हैं ना, ये ऐसे स्टोरेज हैं जो हमेशा के लिए रहते हैं। लेकिन ये वो मेमोरीज होते हैं, जैसे हम लोग नया मोबाइल लेते हैं तो कुछ एप्लीकेशन उसमें पहले से ही रहता है। आप लोग देखेंगे कुछ एप्लीकेशन पहले से ही रहते हैं जो मोबाइल को वर्क करने का काम करते हैं। तो हमारे यूज का तो होते ही हैं, लेकिन हम लोग को और भी यूज के लिए एप्लीकेशन चाहिए होते हैं, तो जो पहले से ही उसमें लगे रहते हैं। ठीक है, जो सिर्फ उस मोबाइल को चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए ज़रूरत होता है, उसी जो ऑलरेडी उसमें जो रहता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रोम। ठीक है, ये कंप्यूटर शुरू करने के लिए होते हैं। इसमें ये नहीं कि हमारा कोई फाइल्स डॉक्यूमेंट वगैरह सेव करेंगे, नहीं, ये कंप्यूटर शुरू करने के लिए होते हैं। उसमें हम लोग कुछ रख नहीं सकते हैं और ना ही तो उसे हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, ना तो उसको डिलीट कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे मोबाइल का कुछ ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसको डिलीट करोगे नहीं होगा। दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर लैपटॉप बंद कर दो चाहे कुछ भी कर दो, ये जब मर्जी तब आप ओपन करना चाहोगे हो सकता है। ठीक है, ये क्या है कि यह बाहरी या आंतरिक रूप से जुड़ी अस्थायी मेमोरी होती है। ये जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है ना, इसको हम लोग बाहर से भी लगाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे पिन ड्राइव वगैरह बाहर से लगाया जाता है और आंतरिक रूप से भी लगाया जाता है। जैसे चिप कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये अंदर मोबाइल के खोल करके हम लोग पहले लगाते थे। ठीक है, कंप्यूटर बंद होने पर भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेटा उड़ जाएगा। जैसे एचडीडी, यह कंप्यूटर का एक मुख्य संग्रह उपकरण है। इसमें भारी मात्रा में डेटा को, फिल्म जैसे सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब को स्टोर किया जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है। नेक्स्ट है एसएसडी। यह आधुनिक कंप्यूटर में, यानी कि अभी के समय में अगर मैं बात करूं तो एचडीडी की जगह ले रही है। यह कंप्यूटर को बहुत तेज बनाती है। यानी जो एसएसडी है ना, वो बिल्कुल एचडीडी के जैसा ही होते जा रहा है। ठीक है, और ये कंप्यूटर में बहुत ही तेजी से काम करती है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। ठीक है, यह डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सबसे लोकप्रिय साधन है। जैसे मान लो कि एक पेन ड्राइव होता है, मान लो मैंने इस लैपटॉप में, कंप्यूटर में लगा दिया पेन ड्राइव, सारा फाइल को इसमें कर दिया। अब उसी पेन ड्राइव को एक छोटा सा रहता है, पैकेट में भी आ जाएगा, उसको फिर दूसरा कंप्यूटर में लगा करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है पेन ड्राइव, यह डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड, जिसको हम लोग चिप कार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से कैमरे, स्मार्टफोन, ये सब में किया जाता है, गाना सुनने के लिए, फोटो रखने के लिए, फिल्म को देखने के लिए। ठीक है, इसका स्टोरेज बहुत ही कम होता है, 2 GB 2.5 GB का लगभग हम लोग फ़ोन में लगाते हैं। हालांकि आता तो 8-8 GB का भी है, लेकिन वो हर एक मोबाइल में एक्सेस नहीं करता है। उसके बाद देखा है क्लाउड स्टोरेज। क्या है क्लाउड स्टोरेज? यह आधुनिक युग का स्टोरेज प्रकार है। आधुनिक मतलब अभी के समय का युग का स्टोरेज है, जहां डेटा कंप्यूटर के बजाय इंटरनेट पर स्टोर होता है। जैसे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिए तो ये कंप्यूटर में है नहीं, ये इंटरनेट पर है। आप किसी के मोबाइल में भी जाकर के देख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि स्टोरेज भर जाएगा, लिमिटेड नहीं होता है, ये अनलिमिटेड होता है। जितना मर्जी उतना आप उसमें डालते जाओ, इंटरनेट पर फोटो डालो, वीडियो डालो, कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, वन ड्राइव हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब सारी चीज़ें। इसका कार्य क्या होता है, इसे इंटरनेट की मदद से दुनिया में कहीं भी और किसी भी डिवाइस पर, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पर भी एक्सेस किया जा सकता है, मतलब देखा जा सकता है। आगे देखते हैं संग्रह उपकरणों के प्रमुख लाभ, इसका कौन कौन सा प्रॉफिट है, फायदा है। तो पहला है कि डेटा का अस्थायी संरक्षण। अस्थायी मतलब हमेशा के लिए डेटा को संरक्षण मतलब बचा करके रखा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा इसका लाभ यह है कि ये उपकरण डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। चाहे आप कंप्यूटर बंद कर दो, उसे हफ्तों तक ना छुओ, आपका डेटा तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक आप उसे खुद से डिलीट नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए क्या रहेगा, अस्थायी रूप से संरक्षित रहेगा, यानी कि बचा रहेगा आपका डाटा। दूसरा है बड़ी भंडारण क्षमता। बड़ी भंडारण क्षमता मतलब जो स्टोरेज डिवाइस होता है ना, इसके पास बहुत सारा चीज रखने की क्षमता होते हैं। वो होते हैं एक छोटा सा
ठीक है। लेकिन इसके पास बहुत बड़े मात्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं, भंडार कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं स्टोरेज डेटा को। आधुनिक संग्रह उपकरण बहुत ही छोटे जगह में भारी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक छोटा सा चिप होता है, उसमें ना जाने कितने सारे मूवी, फिल्म, फोटो रख सकते हैं ना। उदाहरण के लिए एक छोटी सी हार्ड डिस्क में हजारों फिल्में और लाखों किताबें समा सकती है, मतलब रह सकती है। ठीक है। तीसरा हमारा दोस्तों आसानी से ले जाना और ले आना। जैसे पेन ड्राइव है, जो हम लोग पहले लगाते थे ना सीडी में, उसका कसीट होता था। ठीक है। मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब चीज़ें कोई बड़ा नहीं होता, इसको हम कहीं भी आराम से हाथ में पैकेट में ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। ठीक है। तो पेन ड्राइव हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब उपकरण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें जेब में रख कर के भी कहीं भी ले जाया जा सकता है। इससे डेटा को एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाना बेहद आसान है। ठीक है। इसके लिए पूरा, अगर मान लो एक जगह से दूसरे जगह मूवी करना है, तो इसके लिए पूरा कंप्यूटर को उठा करके ले जाने की जरूरत नहीं है। बस उसका जो स्टोरेज डिवाइस है, जैसे हो गया आपका मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों को बस एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जरूरत पड़ता है। उसके बाद आते हैं चौथा नंबर, डेटा की सुरक्षा। इसमें डेटा जो हमारा रहता है ना, वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई और आकर के उस डेटा को डिलीट कर सकता है, क्योंकि उसमें पासवर्ड का भी सिस्टम देता है। तो आजकल के संग्रह उपकरणों में डेटा को पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे अनधिकृत व्यक्ति, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आप हमारी निजी जानकारी तक नहीं पहुंच सकता है, ना उस पर कोई डिलीट कर सकता है। पाँचवा, लागत में कमी। और इसमें बहुत ही कम पैसे में बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज को हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है। तो समय के साथ डेटा स्टोर करने की तकनीकी सस्ती होती जा रही है। पहले जो मेमोरी कार्ड होता था वो महंगा मिलता था, अब धीरे धीरे सस्ता होते जा रहा है। ठीक है। आज हम बहुत ही कम कीमत में बहुत ही अधिक डेटा को स्टोर करने वाले उपकरण यानी कि स्टोरेज को हम लोग खरीद सकते हैं। छठा है डेटा रिकवरी और बैकअप। बहुत सारा ऐसा भी हमारा उपकरण है जो डेटा अगर डिलीट भी हो गया ना, तो उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। तो इन उपकरणों की मदद से हम अपने ज़रूरी डेटा की एक और कॉपी बनाकर रख सकते हैं। मतलब जो हमारे पास डेटा है, हो सकता है वो भूल जाए, चाहे डिलीट हो जाए, तो उसका एक और कॉपी बना करके हम लोग रखते हैं। यदि मुख्य कंप्यूटर खराब भी हो जाए, तो संग्रह उपकरणों से डेटा को वापस हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बैकअप करके, रिकवरी करके। नेक्स्ट है तेजी से पहुंच। आज दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से अपनी संग्रहित फाइलों को तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो मैंने संग्रह इकट्ठा करके डिवाइस में रखा है, गाना को, चाहे किसी का कॉल रिकॉर्डिंग को, या किसी का फोटो को, इंटरनेट के माध्यम से तुरंत एक जगह से दूसरी जगह हम लोग भेज सकते हैं, यानी एक्सेस कर सकते हैं। निष्कर्ष में मैं बात करूं दोस्तों, तो कंप्यूटर में संग्रह से, जो कंप्यूटर में संग्रह होता है ना, स्टोरेज डिवाइस, इससे हमारा समय, पैसा और भौतिक स्थान की भारी बचत होती है और कार्य कुशलता बढ़ती है। देखो, जो हमारा कोई डिवाइस है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम अपना मूवी, फिल्म, फोटो वगैरह रखें, तो इससे क्या होता है, समय बचता है। क्यों? तुरंत इसमें लगा दो, अगर दूसरा में यूज करना है तो दूसरा में लगा दो, पैसा आने को बहुत कम कीमत पर भी मिल जा रहा है। और भौतिक स्थान का मतलब हो गया, हम अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है। इससे हमारा भारी बचत होता है। ठीक है। और कार्य कुशलता बढ़ती है, मतलब आराम से इसको हम काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर को ही उठा करके भारी भरकम चीज़ों को उठा करके ले जाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। इससे हमारा कार्य क्या होता है, वो और भी कुशल हो जाता है, आसान हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि पीडीएफ वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाए और हर एक इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलता रहे। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।